आज का टॉपिक ये है कि काफी लोग जो है या कस्टमर जो है उनसे मैंने सुना है कि ये जो हम हर्बल न्यूट्रिशन का शेक लेते हैं उससे वेट लॉस होता है और वेट लॉस होने के बाद जो है वजन फिर से बढ़ जाता है। राइट, तो ऐसे काफी सारे लोगों के मन में काफी ख्याल आ जाते हैं या फिर काफी लोग उन्हें वैसे बोलते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर जिनका वजन कम हुआ ही नहीं है, राइट, और उनको शुरू करना है मतलब न्यूट्रिशन शुरू करना है या फिर वेट लॉस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप वजन कम कीजिए। राइट, मतलब न्यूट्रिशन से ये तो लोगों को मालूम है कि इससे वजन कम होता है, तो पहले वजन कम कीजिए। फिर जो सेकंड पार्ट आता है वो कि वजन क्यों वापस बढ़ जाता है। राइट, सो पहले वजन कम कीजिए। आप जो है आपका आप बेसिक या एडवांस प्रोग्राम दोनों में से कोई भी एक प्रोग्राम चूज करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो प्रोसेस है मतलब वजन कम करने के बाद एक प्रोसेस आता है मेंटेन प्रोग्राम का। तो अगर मेंटेन प्रोग्राम अगर आप नहीं करते हो और डायरेक्ट प्रोडक्ट बंद करते हो तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वजन बढ़ने का। राइट, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हुए रहेंगे ये मेंटेनेंस का प्रोग्राम क्या है या मेंटेन प्रोग्राम क्या है। बाय द वे इसमें वजन सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, वेट गेन का भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं आपको वेट लॉस के बारे में बता रहा हूँ तो आपको ये समझना है कि वेट गेन के बारे में भी सेम प्रोसेस है। तो वेट मेंटेन रखना मतलब क्या है, अगर वेट लॉस करना है तो हमें 2 टाइम शेक लेना जरूरी होता है। आप कोई भी एक मॉर्निंग में आफ्टरनून में ऐसे 2 ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग या इवनिंग में ले सकते हैं। ओके, और वेट गेन करना है उनके लिए 3 टाइम शेक लेना होता है। तो 3 टाइम मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उनके साथ साथ उनको खाना भी होता है। लेकिन वेट लॉस के लिए उनको खाना नहीं होता है, वही एज अ मील रिप्लेसमेंट हमारा प्रोग्राम होता है। और वेट मेंटेन के लिए क्या करना है, सपोज एग्जांपल अगर आपको आपके कोच ने बताया आपको 6 महीना लगेगा वेट लॉस करने के लिए, मतलब अगर आपका 20 केजी का वेट लॉस करना है और 6 महीने एग्जांपल बता रहा हूँ, और आपने 6 महीने में 20 केजी वेट लॉस किया, तो 6 महीना ही आपको मेंटेन का प्रोग्राम करना है। मतलब क्या कि 6 महीने सिर्फ आपको 1 टाइम का शेक चालू रखना है। ओके, अभी ये 1 टाइम का शेक रखने के बाद फिर तुरंत बंद नहीं करना है आपको, ये ध्यान में रखना है। ये क्यों नहीं तुरंत बंद करना है, क्योंकि जब हम वेट लॉस प्रोग्राम में होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है बूस्ट हुआ रहता है। बूस्ट हुआ रहता है मतलब क्या, एक तो हम डाइट में होते हैं, दूसरा चीज हम एक्सरसाइज भी करते हैं। राइट, तो शरीर जो है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन या ज्यादा खाने की ये भूख बढ़ जाती है बेसिकली। तो इसीलिए हम उसको जब अच्छा अच्छा खाना देते हैं ना तो वो हमारे बॉडी को ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और फिर हमें रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम ये शेक पीना बंद कर देते हैं और प्रोटीन बेस्ड खाना बंद कर देते हैं और हम वही पुराना हमारा घर का जब खाना खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली फैट जो है वो ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी बॉडी को एक आदत होती है, राइट, कि इतना ही खाना खाना है, इतना ही प्रोटीन बेस्ड खाना खाना है, क्योंकि प्रोटीन स्टोर नहीं होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होता है। और हमारा इंडियन फूड जो है वो मोर जो है ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, तो वो कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा वजन जो है ज्यादा बढ़ने के चांसेस मतलब बढ़ जाते हैं बेसिकली। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमीडिएट तुरंत बंद नहीं करना है वेट लॉस के बाद। अब जितना महीना आपको कम करने के लिए लगा उतना ही आपको वजन मेंटेन रखने के लिए करना है। दूसरी चीज, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन वो कैलकुलेट करता है हमारा वेट जो है। जैसे एग्जांपल अभी किसी का सपोज 80 केजी वेट है, राइट, तो वो 80 केजी बॉडी जो है वो स्टोर करके रखता है कि ये शरीर का वेट जो है वो 80 केजी। जब आपका 20 केजी हो जाता है वेट लॉस तो आप 60 केजी के हो जाते हो।
तो आपको 60 केजी जो है बॉडी को बताना है कि मेरा वेट जो है वो 60 केजी। तो ये 60 केजी बॉडी जो है वो ग्रैब कर लेता है और वो 60 केजी ही मेंटेन रखता है। तो खुद ही बॉडी वैसे हमारा काम करता है। आपको मालूम है कभी कभी प्लेटो आता है, प्लेटो मीन्स वजन हमारा ना कम होता है ना बढ़ जाता है, बराबर। तो वैसे ही जब 60 केजी अगर हो जाता है तो 60 केजी का अगर प्लेटो अगर आया बॉडी को तो कितना अच्छा है, राइट। पर ये कभी आता है कि जब हम सोचते हैं ना कि हाँ अभी मेरा 60 केजी है, अभी परफेक्ट वेट है, ना मुझे कम करना है ना बढ़ाना है, तो वो वैसे ही मेंटेन रहता है। वन टाइम आपको शेक लेना है, उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको प्रॉपर जो डाइट दिया गया है वही फॉलो करना है, जो टाइम दिया है वो फॉलो करना है। और अगर वो भी अगर आपको बंद करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ अगर बंद करते हो तो आपको पूरा वो कैलोरी चेक करना पड़ेगा, फिर मैं प्रोटीन कितना खा रहा वो सब कैलकुलेशन आपको रखना पड़ेगा, राइट। लेकिन उतना अगर रखना नहीं है तो उसके बदले आप वन टाइम शेक जो है आप पी सकते हो। अभी यहाँ पे जो है हमें काफी लोग बोलते हैं अरे ये शेक क्या हमें लाइफ टाइम पीना है? तो मैं पर्सनली बोलता हूँ देखिए, खाना आप लाइफ टाइम खा सकते हो, बीपी और डायबिटिक की गोलियां आप लाइफ टाइम खा सकते हो, राइट। तो ये गुड न्यूट्रिशन जो है एज अ शेक आप क्यों नहीं लाइफ टाइम ले सकते? ओके। कुछ इसमें बोलते हैं अरे पर ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, हमें तो परवड़ता नहीं। तो उसके लिए भी कंपनी ने ऑप्शंस दिए हैं, राइट। आप सिंगल सिंगल ना लेके आप 5-6 महीने का एक साथ अगर लेते हो तो आपको कंपनी ही डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट देती है। उसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं पर वो भी हमें नहीं जमता है, तो फिर हम क्या करें? तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके आजू बाजू आपके जैसे लोग रहेंगे, उनको आप हेल्प कर सकते हो। तो उनको अगर आप हेल्प करते हो तो उसका बेनिफिट आपको कंपनी दे देता है। तो वो बेनिफिट से आप अपना प्रोडक्ट जो है या तो और कम प्राइस में खा सकते हो या तो फ्री में खा सकते हो। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स हैं। और काफी एज अ कोच, मतलब जितने भी कोचेस है ना उनका ये बेनिफिट होता है कि जो प्रोडक्ट है वो उनके या तो फ्री या फिर कम प्राइस में वो खा लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे लगता है तो आप भी ये कर सकते हैं। आपका जो भी मौजूदा आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप ये कर सकते हो, राइट। और उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन ये छोटे से सेशन में देने की कोशिश की है। और इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे जरूर अभी पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब देने का। सो थैंक यू वेरी। तो हम हमारे ब्रेन को ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा 60 केजी है करके, तो मेरे को उसको आदत हो जाती है। तो अभी भी हम हमारा वजन कम करने के लिए ऐसा 1-1 किलो का कम करने का बोल सकते हैं को ब्रेन को कि अभी स्टक हो गया इधर वजन हमारा, तो अभी नहीं, अभी 70 है तो नहीं, अभी मेरा 69 हो गया है, पूरा 69 हो गया है, 69 पे आ गया तो फिर 68 पे आ गया है। ऐसा ब्रेन को ये करके कर सकते हैं कैसे? ये सब जरूर कर सकते हो। इनफैक्ट मैं पर्सनली मेरे जो कस्टमर्स है ना उनको मैं ये बोलता हूँ कि जो आपको गोल अचीव करना है वेट लॉस का, अब वही जो है आप बिलीव करना है कि मेरा वजन जो है उतना ही है। आप आपका जो अगर 80 केजी है तो आप ये मत सोचो कि मेरा 80 केजी है, आप ये सोचो कि मेरा 60 केजी ही वेट है, राइट। तो ये आपको फास्ट रिजल्ट आएगा। ये थोड़ा सा मतलब माइंड को भी हमें थोड़ा ट्रेन करना जरूरी होता है, राइट। ओके, थैंक यू सर। यस। अभी इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे इसमें एक कम्युनिटी में एक कस्टमर थे, उनको जब भी फोन करूँ ना वो क्या बोलते थे मालूम है, सर मेरा कम ही नहीं हो रहा है, सर मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा है, सर मैं कुछ भी करूं मेरा कम ही नहीं हो रहा है। तो आप यूनिवर्स को क्या ये दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो कि मेरा कम नहीं हो रहा है। तो उनका ना, उन्होंने कितने भी प्रोडक्ट खाए उनका कभी कम हुआ ही नहीं। मैंने उनको क्या बोला, अभी आप ऐसे बोलो सर मेरा बहुत कम हो रहा है, मेरा बहुत कम हो रहा है, मेरा बहुत कम हो रहा है, और ऐसे बोल बोल के उनका मैंने 4 किलो कम किया। कितना अमेजिंग है ना, कि सिर्फ सोच बदल दी, बाकी डाइट वेट सब सेम, लेकिन सोच से
उनके बॉडी में और उनके ब्रेन ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि कम हो रहा है और वो काम करना शुरू किया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले तो मैं बोलता हूं कि जिन्होंने आपको हेल्प किया उनको थैंक यू बोलो, और आपके जो भी गॉड है, आप जिनके ऊपर भी विश्वास रखते हो ना, उनको थैंक यू बोलना कि थैंक यू, मेरा वजन कम हो गया है, या मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज है वो कम हो गए। ऐसे बोलोगे ना, तब जाके आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अभी ये मैंने कहाँ से सीखा, ये मैंने सीक्रेट करके बुक आता है, वो बुक में है, इसका मूवी भी है सीक्रेट, हिंदी मराठी लैंग्वेज में भी है। आप वो अगर देखोगे तो उसमें ये बताया गया कि आप क्या सोचते हो वैसे आप बनते हो, तो आप वैसे जैसे सोचोगे वैसे आपको रिजल्ट आने लगता है। मतलब इसमें वो बुक में कैंसर पेशेंट जो थी वो ठीक हो गई ऐसे बताया गया, सिर्फ सोच से। दवाई तो चालू ही थी, लेकिन उन्होंने जो सोच थी ना कि मैं ठीक हूं, ये सोच से वो हो गया। एक तो एक एक्सीडेंट हुआ था एक पेशेंट का जो चल फिर नहीं सकता था, डॉक्टर ने कहा था कि तुम अभी ऐसे ही रहोगे, लेकिन उन्होंने मन में सोचा कि नहीं, मैं चलते चलते जाऊंगा। उन्होंने इनफैक्ट डेट भी फिक्स किया था कि 25 दिसंबर को, मतलब ये क्रिसमस के दिन, मैं ये हॉस्पिटल से चलते चलते जाऊंगा, और वैसे ही हुआ। ठीक है, तो ये सोच माइंड का कमाल है।